अस्सलाम वालेकुम। टुडे और टॉपिक इज़ ह्यूमन हार्ट। बेसिकली हमारे पास हार्ट क्या है, मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है जिसके पास 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं और 4 वॉल्व्स भी प्रेजेंट होते हैं। हमारे पास सबसे पहले राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान हमारे पास बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है। अब हम इस ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व को कलेक्टिवली हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व्स, क्योंकि ये हमारे पास एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में प्रेजेंट है। और हमारे पास राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के एंड पे भी वॉल्व प्रेजेंट होते हैं जिनको हम सेमिल्यूनर वॉल्व कहते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो हमारे पास हार्ट जो होता है वो एक एवरेज अडल्ट में 70 टाइम्स पर मिनट बीट करता है, और एक एवरेज लाइफ जो होती है 70 ईयर्स की, उसमें हार्ट जो है हमारे पास 2.6 बिलियन टाइम्स बीट करता है विदाउट फैटिगिंग। अब हम बेसिकली हार्ट का स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हार्ट हमारे पास हार्ट के आउटर एक सैक होता है जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक है। और हार्ट की वॉल जो होती है वो हमारे पास 3 लेयर से मिलके बनती है। इसको हम एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम से मिलके बनती है। अब हमारे पास हार्ट में 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है। एट्रियम हमारे पास क्या होते हैं, स्मॉल हैं, थिन वॉल चैम्बर्स होते हैं। और एट्रियम हमारे पास वो चैम्बर्स होते हैं जो कि हार्ट में ब्लड जो आ रहा होता है उसको रिसीव करते हैं। और जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड हमारे पास वेंट्रिकल्स में चला जाता है। अब सबसे पहले हमारे पास राइट एट्रियम है। राइट एट्रियम हमारे पास जो है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है वेना कैवा के जरिए। जब हमारे पास राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है। अब जब राइट वेंट्रिकल हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड हमारे पास पल्मनरी वॉल्व के ज़रिए जो है वो लंग्स में चला जाता है, क्योंकि उसकी ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस होना होता है और वो वापस उसको ब्लड को साइकिल में आना होता है। अब हमारे पास इसी तरह लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट एट्रियम जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है। जो ब्लड लंग्स से आ रहा है वो हमारे पास लेफ्ट एट्रियम रिसीव कर रहा है। अब लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान हमारे पास बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। जब लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जो है वो एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व के ज़रिए एओर्टा में चला जाएगा, और एओर्टा के ज़रिए ब्लड जो है वो इंटायर बॉडी में मूव कर जाएगा। अब हमारे पास एक ये फ्लो चार्ट है, हम इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए सुपीरियर वेना कैवा है, इससे ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम से ब्लड जो है ट्राइकस्पिड वॉल्व के ज़रिए राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, और राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जो है पल्मनरी सेमिल्यूनर वॉल्व के ज़रिए पल्मनरी आर्टरी में जाएगा। पल्मनरी आर्टरी से ब्लड जो है वो लंग्स में चला जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए, और फिर पल्मनरी वेन में जाएगा, और पल्मनरी वेन के ज़रिए ब्लड जो है वो लेफ़्ट एट्रियम में आएगा, और लेफ़्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वॉल्व के ज़रिए लेफ़्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व के ज़रिए एओर्टा में चला जाएगा, और एओर्टा से इंटायर बॉडी में चला जाएगा। ये था आज हम का हमारा बेसिक हार्ट का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आई होगी।